सो हे गाइस, साहिल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सीरीज़ हमारी इस चैनल पर कंटिन्यू है। हम लोग यहाँ पर डेली ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस को बड़ी ही बारीकी से यहाँ पर समझते हुए आगे डेली हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। खैर दोस्तों, अभी तक जैसे कि आप सबको पता है या फिर जितने भी अब तक 10-20 सब्सक्राइबर्स जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कॉन्स्टेंटली आई थिंक इस सीरीज़ को देख रहे हैं, थैंक्स सबसे पहले आप सभी का कि आप मेरे साथ इस सीरीज़ में लगे हो, आप कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को देख रहे हो और अपना जो नेम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना। खैर, अब तक दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ पैटर्न्स को यहाँ पर स्टडी किया है, जैसे कि डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, राउंड टॉप एंड राउंड बॉटम पैटर्न हो गया, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज पैटर्न हम लोगों ने स्टडी कर लिया एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जाना था कि किस तरह से एक चार्ट के अंदर जब हम लोग बाय एंड सेल वाली कैंडल्स देखते हैं, सो उन बाय एंड सेल वाली कैंडल्स के बीच कौन सी पार्टीज होती हैं, कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो वहाँ पर एज अ बायर का काम करते हैं या फिर सेलर का वहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अब तक समझा। अब दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ अब आने वाली कुछ 2-3 वीडियोस स्पेसिफिकली मैं इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स इन द पैटर्न्स के बारे में। मतलब कि पैटर्न के अंदर कैंडलस्टिक्स भी एक अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, जब भी अब तक हम लोगों ने मार्केट पैटर्न्स को जब हम स्टडी कर रहे थे, चार्ट पैटर्न्स को जब तक हम स्टडी कर रहे थे, तो चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते वक्त हमें यहाँ पर ढेर सारे सिग्नल्स को वहाँ पर फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सो आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, आप देखोगे कि कैंडल्स एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं है। कोई कैंडल यहाँ पर काफ़ी बड़ी है तो कोई कैंडल यहाँ पर बिल्कुल ही छोटी है। मतलब आपको ये देखो, यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलेगी, एक यहाँ पर जीसस वाला साइन ये बना दिया है। सो कहने का यही मतलब है कि मार्केट में जब हम लोग एक चार्ट को स्टडी करते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उस वक्त कई सारे इंडिकेटर्स मिलकर हमें वहाँ पर उस चार्ट की क्या पोजीशन रहने वाली है, या फिर प्रोफेशनल वर्ड में अगर कहूँ, सो नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स भी हमें उस चीज़ का एक इंडिकेशन देती है। यानी कि अब जैसे कि पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम के साथ ही यहाँ पर जो ये कैंडल स्टिक्स हैं वो भी अपने आप में एक इंडिकेटर है। और जैसे कि ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, या फिर ये ट्रेंड पैटर्न हो गया, सो ये दोस्तों सभी आपस में मिलकर एक इंडिकेशन क्रिएट करते हैं। एंड उसी इंडिकेशन को फॉलो करते हुए हम लोग उस चार्ट के पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट विच वे एग्जैक्टली द मार्केट इज बेसिकली ट्राइंग टू मूव। तो यही चीज़ को दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर इम्प्रोवाइज करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा और बेटर बनाएंगे एक नए इंडिकेटर से, जो बेसिकली नए तो देखो कुछ नहीं है, बस हमारी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है चार्ट पैटर्न्स में, ये उसमें थोड़ा सा और चार चांद लगाने वाला काम करने वाला है इन्हीं कैंडल स्टिक्स को समझने का। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, और उससे पहले मैं आपको चलो बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आज एक्चुअली जो हम स्टडी कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, वो किस तरह से मार्केट में देखो रिजल्ट लेकर आ रही है, मतलब कि किस तरह से वो एक्यूरेट हो रही है। अब जैसे कि ये तो दोस्तों हमने पीछे डिस्कस करा था इसके बारे में, एंड अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को फॉलो करते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर राइजिंग वेज के बारे में बात करी थी। डाउन ट्रेंड में जब भी एक राइजिंग वेज फॉर्म होता है तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का वहाँ पर सिग्नल देता है। एंड ये आपके लिए देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट राइजिंग वेज को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि राइजिंग वेज जब भी फॉर्म होता है ना,
तो पिछले ट्रेंड को आप भूल जाओ। राइजिंग वेज जब भी फॉर्म होगा तो उसका यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिग्नल होगा कि जो अपकमिंग मार्केट मूवमेंट जो होने वाली है वो डाउनवर्ड की होने वाली है, यानी कि जो प्राइस है वो नीचे को गिरने वाला है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये बेशक एक डाउन ट्रेंड था लेकिन शॉर्ट वाइल के लिए यहाँ पर एक राइजिंग वेज क्रिएट हुआ। यहाँ पर एक हाई मोमेंटम था बट यहाँ पर ग्रेजुअली मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, मोमेंटम कम हो जाता है एंड यहाँ से जैसे ही प्राइस ब्रेक होता है, ट्रेंड ब्रेक होता है राइजिंग वेज का, तो यहाँ से प्राइस शॉर्ट वाइल के लिए नीचे चला जाता है। एंड सिमिलरली इसके ऑपोजिट में आता है फॉलिंग वेज। अब राइजिंग वेज, मैंने कहा राइजिंग वेज को आप बिल्कुल ही सिंपली से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइजिंग वेज में जो नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट होने वाली है वो नीचे की ओर जाने वाली है। एंड इसके अगेंस्ट में फॉलिंग वेज में भी क्या होने वाला है, भले ही पीछे एक अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो, फॉलिंग वेज में जो नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की ओर ही जाने वाली होती है, क्योंकि ये एक ऐसा समझा जाता है कि ये मार्केट में एक शॉर्ट पुल बैक है। बाकी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर अभी ये निफ्टी का देखो, ये रिसेंट मार्केट डेटा है। निफ्टी 50 ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज क्रिएट हुआ, राइजिंग वेज जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से एकदम से प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर ब्रेक हुई, यानी कि जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन अपनी बनाई थी उन लोगों को यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। एंड सिमिलरली इसके ऑपोजिट में अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये फॉलिंग वेज फॉर्म हुआ है। सो फॉलिंग वेज आप देखो, फॉलिंग वेज में जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये पिछले सपोर्ट का मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि पिछले सपोर्ट लेवल से और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है एंड यहाँ एंट्री ली जाती है एंड यहाँ पर जो टारगेट है वो सेट किया जाता है। टारगेट डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये जो मार्केट है, किस तरह से जो प्राइस मूवमेंट है वो होती है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से देखो जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना लेंगे उतना ही हमारा उसमें इंटरेस्ट कम होता जाएगा, बिकॉज हमारा जो ब्रेन का जो डोपामिन सिग्नल है वो वहाँ से कम रिड्यूस होगा। वी जस्ट वॉन्ट टू हमें बस इसमें इंटरेस्टेड रहना है। वी जस्ट नीड टू बिल्ड आवर इंटरेस्ट सो दैट इंटरेस्ट में ही हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को यहाँ पर सीख ले। सो यही दोस्तों मेरी यहाँ पर हमेशा भी बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये देखो कितना बढ़िया इसने प्राइस मूवमेंट यहाँ पर दी है, और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर इस पोजीशन को अपनाया होगा तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखने को मिला होगा। सो कमिंग डाउन टू द टॉपिक, जो आज की हमारी इस वीडियो का मेन विषय है, जो बेसिकली है क्या। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स इन द चार्ट पैटर्न्स। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के अंदर जो कैंडल्स होती हैं, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा एक गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर पर दे रखी है सिंगल कैंडल पैटर्न, फिर डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल। सिंगल, डबल, ट्रिपल, यानी कि हम लोग इन वीडियोस में अभी इन्हीं 3 कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में बात करनी क्यों ज़रूरी है। अब क्योंकि दोस्तों जो ये सिंगल कैंडल है, डबल कैंडल है, ट्रिपल कैंडल है, ये भी जब हम चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं तो वहाँ पर ये हमें एक इंडिकेशन देती है, एक यूनिक इंडिकेटर ये हमारे लिए वहाँ पर बनकर आती है। क्यों? क्योंकि एक जब एक पर्टिकुलर सिनेरियो आता है या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट में, जैसे कि आप समझो कि प्राइस मूवमेंट जो थी, कि यहाँ पर देखो प्राइस मूवमेंट थी, तो यहाँ पर कई बार होता क्या है कि ट्रेडर्स को ये तो पता लगता है कि यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड को फॉर्म कर रही है, मार्केट एक चार्ट पैटर्न को यहाँ पर क्रिएट कर रही है, बट जब ब्रेकआउट की बारी आती है तो ब्रेकआउट के टाइम कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि ये एक कंफर्म ब्रेकआउट है या फिर ये एक ट्रैप है। तो
उसी चीज़ को, उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर इन कैंडल्स को अच्छे से स्टडी करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से जो ये कैंडल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, मतलब कि जब मार्केट में एक बहुत ही इंटेंस टाइम चल रहा होता है, हमारी नज़र पूरी तरह से मार्केट के ऊपर वहाँ पर लगी हुई है, हम वहाँ पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, बट इवेंचुअली हमें वहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग वाला सिनेरियो क्रिएट होता है, हमें वहाँ पर कन्फ्यूज़न आती है कि यहाँ पर से तो आप ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, बट ये जो कैंडल है, इस कैंडल से समझ नहीं आ रहा है कि ये कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ पर पर्टिकुलर इस प्राइस पॉइंट पर बायर्स का क्या डिसीजन होने वाला है। तो उसी क्लैरिटी को बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर इन कैंडल्स को एक एक करके डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटी छोटी सी ये जो इंडिविजुअल कैंडल्स होती हैं ना, एक एक सिंगल कैंडल, हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देखोगे कि ये है अपनी सिंगल कैंडल पैटर्न, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक सिंगल कैंडल पैटर्न। अब इस सिंगल कैंडल के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंगल कैंडल के अंदर भी व्हाट एग्जैक्टली वी विल सी डोजी। यहाँ पर टोटल 5 टाइप की कैंडल्स हमें देखने को मिलती है सिंगल कैंडल पैटर्न के अंदर, जिसमें सबसे पहली है डोजी, सेकंड है हैमर, थर्ड है इन्वर्टेड हैमर, फोर्थ है शूटिंग स्टार एंड फिफ्थ है यहाँ पर मारूबोजू कैंडल है। तो ये 5 तरह की कैंडल्स हमें देखने को मिलती है इन अ सिंगल कैंडल पैटर्न, और ये बिल्कुल भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है इन कैंडल्स को समझना। अब जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने वैसे सोचा था कि मैं हर एक कैंडल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, बट वो जो पर्पस है ना वीडियो का, आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर सर्व हो पाएगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक करके हर एक कैंडल को, जैसे कि ये डोजी कैंडल है, तो आज मैं सिर्फ डोजी कैंडल को ही यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू ऑल्सो गेट अ बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पर हर एक जो कैंडल है वो क्या क्या हमें कहने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द डोजी कैंडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोजी को मतलब जब आपको एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडल देखने को मिलेगी, तो उसका मतलब है कि मार्केट में अभी एक इनडिसीजन की स्टेट बनी हुई है। इनडिसीजन मतलब दैट देयर इज नो पार्टी हु इज एक्चुअली क्लियर अबाउट द नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट। बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड एट दिस स्टेट। सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? सो एज आई सेड, When you see a doji candle like this, डोजी कैंडल कैसी दिखती है? सो आप देखोगे कि यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ऊपर आपको एक विक देखने को मिलेगी, नीचे आपको एक विक देखने को मिलेगी, एंड बीच में आपको एक लाइन सी देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं सबसे पहले। सो व्हाट इट मीन्स, देयर इज अ प्योर इंडिसीजन। जैसे कि मैंने कहा कि जब आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आप समझ जाना कि मार्केट में अभी फिलहाल के लिए एक प्योर इंडिसीजन की स्टेट बनी हुई है। बायर्स पुश द प्राइस अप, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए थे, सेलर्स भी पुश द प्राइस डाउन, सेलर्स भी प्राइस को नीचे लेकर गए थे। बाय क्लोज नोबडी वॉन, लेकिन जब क्लोजिंग की बारी आई, सो इट टर्न्स आउट कि नोबडी विन, कि कोई भी जीता नहीं है। एंड कंटेक्स्ट बिहाइंड दिस पैटर्न ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज आफ्टर अप ट्रेंड पॉसिबल रिवर्सल वार्निंग। ये तो चलो बताता हूं मैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहां पर दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब भी आपको पैटर्न इस तरह का देखने को मिलता है तो वहां पर एक इनडिसीजन की स्टेट आती है। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह से हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे? सो जब भी एक रेड कैंडल होती है तो रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर से होता है, रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है एंड वो नीचे जाकर क्लोज होती है। एंड सिमिलरली ग्रीन कैंडल का अपोजिट है, नीचे से ओपन होगी एंड ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगी। अब ये तो दोस्तों जो विक है ना, विक बेसिकली इज एन इंडिकेशन कि जो प्राइस मूवमेंट है वो यहाँ तक गई है, फिर दोबारा आकर वो यहाँ पर क्लोज हो गई है। एंड यहाँ सिमिलरली नीचे से भी हम कहेंगे कि जो प्राइस मूवमेंट है वो नीचे तक गई है एंड यहाँ आकर दोबारा क्लोज हो गई है। अब जब मैंने इस वीडियो की सीरीज़ की शुरुआत करी थी तो तभी मैंने आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। सो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। नाउ coming down to the main context of this entire candle pattern. So first of all, context matters for this pattern. Why it is? Because after uptrend,
पॉसिबल रिवर्सल वार्निंग सिग्नल इज वेरी एविडेंट इन दिस पैटर्न। इस बात को समझो कि आपको इस पैटर्न को बेसिकली कहाँ पर देखना है, और जब आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर कैंडल जब आपको देखने को मिलेगी, तो आपको अगर ये अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल है, रिवर्सल की वहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट ऊपर जा रही थी बट एकदम से वहाँ पर एक डोजी कैंडल क्रिएट हो गई। डोजी का मतलब है कि वहाँ पर एकदम से एक इंडिसीजन वहाँ पर शॉर्ट वाइल के लिए क्रिएट हो गया। अब अगर वहाँ पर आप पहले से एक लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर कर बैठे थे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना है एंड थोड़ा सा आपको सोचकर देखना है कि यहाँ से जो मार्केट है वो आई थिंक या तो आपके फेवर में जा सकती है, वरना वो यहाँ से पोटेंशियली एक रिवर्स मूव वहाँ से कर सकती है। सिमिलरली इन अ साइडवेज मार्केट मतलब कि जब ना तो ऊपर जा रही होगी मार्केट, ना ही नीचे जा रही होगी, जब एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही होगी, सो वहाँ पे भी जब आपको इस तरह की कैंडल्स ज़्यादा देखने को मिले तो वहाँ पर भी आप समझ जाना कि अभी भी जो मार्केट है वो अभी साइडवेज ही जाने वाली है, बिकॉज अभी मार्केट में इनडिसीजन ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है इंक्लूडिंग बायर्स एंड सेलर्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न why this candle is basically called standard and neutral doji. Okay, now coming down to another variation या फिर मैं कहूँ another version of doji candle and what exactly this candle basically means. So यहाँ पर ये देखो, पिछली कैंडल जो डोजी कैंडल थी, आप देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये कैंडल आपको छोटी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर इसके जो विक है, विक यहाँ पर छोटी हो जाती हैं, एंड यहाँ पर जो ये वाली कैंडल्स हैं इसके विक्स आपको काफ़ी लंबी देखने को मिलती है, ऊपर भी काफ़ी लंबी विक गई एंड नीचे भी काफ़ी लंबी विक गई। और इसी वजह से दोस्तों इसे कहा गया था स्टैंडर्ड न्यूट्रल डोजी कैंडल स्टिक, और इसे कहा जाता है लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस कैंडल पैटर्न बेसिकली मीन्स, सो व्हाट इट मीन्स, so when you see long legged doji, it actually means that there is an extreme war going on between buyers and sellers। जब भी आपको ये लॉन्ग लेग्ड डोजी देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स के बीच एक बहुत ही घमासान यहाँ पर हो रहा है। देयर इज़ एन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। पिछले जो ये था ये एक स्टैंडर्ड न्यूट्रल डोजी थी, इसमें आपको ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स के बीच फाइट नहीं देखने को मिलती, बट ये वाला जो सीन है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा हमें मार्केट में एक एग्रेसिव स्टेट वहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। वट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो इन द बोथ साइड्स what exactly this candlestick pattern means, both sides fought hard and violently all session। पूरे सेशन के दौरान दोनों कैंडल्स दोनों साइड्स बायर्स एंड सेलर्स की साइड लड़ाई करती हैं, वायलेंट रहती हैं, बट एंडेड अप बैक एट द सेम टाइम। लेकिन इन द एंड दोनों जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एक ही लेवल पर आकर दोबारा रुक जाती हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों फाइनली डिसाइड नहीं कर पाती। बेशक एक बहुत ही तगड़ी फाइट हुई थी बट इवेंचुअली दोनों नहीं डिसाइड कर पाई एंड प्राइस अगेन रीचेस बैक टू द सेम प्राइस वेयर एग्जैक्टली इट वाज स्टार्टेड। एंड अनदर थिंग अबाउट दिस पैटर्न इज हाई वोलेटिलिटी प्लस मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। हाई वॉलेटिलिटी किसको कहते हैं? देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, सो दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ कॉल्ड हाईली वॉलेटाइल। एंड मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मतलब कि बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर गए, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर गए, बट हुआ कुछ नहीं, एक ही लेवल पर आ गए। सो दैट मीन्स देयर इज़ अ हाई अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। ऑफन सिग्नल्स अ बिग मूव कमिंग। और इसके अलावा ये कई बार हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने की यहाँ पर हाईली पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग लेग्ड डोजी लुक्स लाइक। कहने का मतलब है कि छोटा डोजी, स्टैंडर्ड डोजी जब आपको देखने को मिले तब वहाँ पर एक इनडिसीजन की स्टेट
मौजूद है वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट ये अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सिग्नल एज कंपेयर टू लॉन्ग लेग्ड डोजी के, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग लेग डोजी है वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स के बीच जो एक्टिविटी है, जो फाइट हो रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि एवेंचुअली अगर बायर विन होते हैं तो यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर सेलर्स यहाँ पर विन करते हैं सो हमें वहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न देखने को मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पैटर्न इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस। नाउ कमिंग टू द अनदर डोजी पैटर्न which is called a gravestone doji and it is very easy to understand। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, ये तो चलो देखो हमें पता है कि ये डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है एंड वो स्टैंडर्ड डोजी है। इट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग डाउन टू द ग्रेवस्टोन डोजी, हाउ एग्जैक्टली यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो ग्रेवस्टोन का क्या मतलब होता है? अगर आपने कब्र तो देखी होगी तो कब्र कुछ इसी तरह की आपको नज़र आती है। वो नीचे से एक कुछ इस तरह की होगी एंड ऊपर से आपको वहाँ पर कुछ मतलब पोल्स वगैरह या बैक ड्रॉप में कुछ लगा होता है। सो कुछ इस तरह से ये जो डोजी का जो नेम है वो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है ग्रेवस्टोन डोजी। इसी के कुछ मिलता जुलता इसको यहाँ पर रखा गया है। वो तो चलो ठीक है। अब नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली ट्राइज टू टेल अस इन द लाइव मार्केट। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? सो व्हेनेवर यू सी ग्रेवस्टोन डोजी ऑन द लाइव चार्ट, सो इट बेसिकली मीन्स बेयरिश रिजेक्शन। अब मीनिंग थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर टोन। सो बायर्स एग्रेसिवली पुश द प्राइस अप ड्यूरिंग सेशन, बट by close sellers completely took over and drove it all the way back to the open। अब दोस्तों सबसे पहले आप इस कैंडल को बेसिकली समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये कैंडल बेसिकली किस तरह से फॉर्म हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर की ओर एक लॉन्ग विक क्रिएट हुई है और क्योंकि एक रेड कैंडल है तो ये एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो रेड कैंडल की जो स्टार्ट होती है, रेड कैंडल ओपन कहाँ से होती है? रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है। सो यानी कि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है वो बेसिकली यहाँ पर ऊपर से ओपन हुई और ये यहाँ पर नीचे क्लोज होती है। लेकिन ये ऊपर कैसे गई? तो ऊपर बेसिकली जाने का मतलब है दोस्तों इसका कि यहाँ पर जब ये जो रेड कैंडल है यहाँ से अगर ओपन हुई थी और यहाँ अगर ये क्लोज हो रही है तो इसका मतलब है कि अगर ये ऊपर की ओर गई थी तो ये एक बेयरिश पैटर्न बनने से पहले इसने एक यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट करी थी। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन जो प्राइस मूवमेंट है वो सबसे पहले ऊपर की ओर यहाँ पर हुई एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ से एकदम से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है, प्राइस रिजेक्शन होता है एंड जैसे ये रिजेक्शन होता है तो यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनते बनते ये यहाँ पर एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि इसकी शुरुआत, इस तरह की कैंडल की शुरुआत बेसिकली हुई थी एक ग्रीन कैंडल से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर गई थी। बट जैसे ही यहाँ पर ऊपर से सेलर्स का प्रेशर क्रिएट होता है सो यहाँ पर एकदम से ये जो कैंडल है नीचे जाकर क्लोज होती है एंड इट मेक्स its appearance something like this and being called gravestone doji। As explained here, what it means, this candle is basically called a bearish rejection। यानी कि यहाँ पर ये एक bearish rejection दिया है मार्केट ने to a bullish candle। Buyers aggressively push the price up during the session। बायर्स ने एग्रेसिवली एक सेशन के दौरान प्राइस को ऊपर पुश किया, बट बाय क्लोज सेलर्स कंप्लीटली टूक ओवर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेलर्स मौजूद थे सो दे टूक ओवर द प्राइस मूवमेंट एंड ब्रिंग द प्राइस बैक टू द लोअर लेवल एंड ड्रॉव इट ऑल द वे बैक टू द ओपन। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर दोबारा से प्राइस को नीचे की ओर लेकर गए एंड एक्सप्लेन्ड राइट ओवर हियर एज वेल। यहाँ पर जो ओपन है, ओपन क्लोज एंड लो, पहले ओपन क्रिएट हुआ फिर उसके बाद क्लोज क्रिएट हुआ एंड एक नया लो यहाँ पर मार्केट क्रिएट कर देती है, विच मीन्स सेलर्स स्लैम्ड इट बैक डाउन। एंड व्हाट एग्जैक्टली रिटन ओवर हियर, यहाँ पर भी रिटन क्या लिखा है कि यहाँ पर हाई
सबसे पहले मार्केट यहाँ पर हाई क्रिएट करती है, बुल्स पुश द प्राइस ऑल द वे अप हियर, बुल्स ने यहाँ तक प्राइस पुश किया एंड जब उनके पास नहीं हो पाया, प्राइस रिजेक्शन हो गया, बेरिश रिजेक्शन यहाँ पर किया गया, तो यहाँ पर ये इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई। कहने का मतलब है दैट बियर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। जब आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी ग्रेवस्टोन डोजी, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर बियर्स अभी भी कंट्रोल में हैं इन द मार्केट, यानी कि सेलर्स अभी भी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्नल? सो आफ्टर एन अप ट्रेंड, यानी कि सिग्नल क्या देगा? तो आफ्टर एन अप ट्रेंड, जब भी आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल वार्निंग ये देगा। यानी कि ये कैंडल जब आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा मूव, एंड अप ट्रेंड में जब मार्केट का जो प्राइस है, प्राइस मूवमेंट एग्जांपल के लिए 100 रुपये तक वहाँ तक चली गई है प्राइस मूवमेंट। अब 100 रुपये पर जाकर अगर प्राइस मूवमेंट वहाँ पर अटक गई है, एंड अटकने के बाद अगर आपको ऊपर से कुछ इस तरह की कैंडल, इस तरह की ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली है, तो उसका ये एक हाई इंडिकेशन होगा दैट सेलर जो है वो अब मार्केट को पुश कर रहे हैं, नीचे की ओर पुश कर रहे हैं। एंड नाउ यू एक्चुअली, अगर आपने अब तक लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी तो अब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच रहे हो तो अब आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब यही है, द लॉन्गर द अप वीक द स्ट्रोंगर द रिजेक्शन। जितनी ज़्यादा ऊपर वाली जो विक है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब लॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी। नाउ कमिंग डाउन टू द ब्रदर ऑफ दिस पैटर्न विच इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें हमें रेड की जगह अब ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। एंड दिस पैटर्न इज बेसिकली कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। वाई? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर इसने एक ड्रैगन फ्लाई की यहाँ पर शेप बना रखी है। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसने यहाँ पर दिखा दिया। ये देखो यहाँ पर ये है अपना ड्रैगन फ्लाई, तो इसकी शेप इसने यहाँ पर हमें बनाकर दिखा दी है कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न है, और इसीलिए इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी बेसिकली मीन्स? तो इसका मतलब भी ग्रेवस्टोन डोजी की तरह ही है। यहाँ पर हुआ क्या है कि मैं इसको देखते ही यहाँ पर देखो एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल है। सबसे पहले आप समझो कि ग्रीन कैंडल है। आप देखो कि ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग कहाँ से होती है? ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है नीचे से। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, एंड यहाँ से जैसे ये प्राइस ओपन हुआ तो एकदम से जो प्राइस मूवमेंट है वो नीचे की ओर डायरेक्ट हो गई, यानी कि ये नीचे की ओर चली गई। लेकिन नीचे की ओर जाने के बाद अब जब नीचे की ओर प्राइस गिर रहा है तो नीचे की ओर गिरने का मतलब है कि यहाँ पर अभी तक ये एक रेड कैंडल थी, अभी तक ये एक रेड कैंडल थी। लेकिन एवेंचुअली होता क्या है कि मार्केट यहाँ से जो प्राइस है, प्राइस को पुश करने लगती है, प्राइस को ऊपर लेकर जाने लगती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो ये प्राइस है वो ऊपर जाकर क्लोज होता है, यानी कि ओपन यहाँ से हुआ था, इसकी ओपनिंग एज अ रेड कैंडल के तौर पर हुई थी, बट एवेंचुअली ये क्लोज एज अ ग्रीन कैंडल बनकर होती है, क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट है वो क्लोज होते होते यहाँ पर ऊपर जाकर रुक जाता है। एज एक्सप्लेन्ड राइट ओवर है कि यहाँ पर जो ओपनिंग है, सबसे पहले प्राइस की ओपनिंग होगी, फिर क्लोज होगी, फिर क्लोज होने के बाद ये एक हाई बना देगा, इस कैंडल का एक नया हाई क्रिएट कर देगा, विच एक्चुअली मीन्स दैट बायर्स रिकवर्ड एवरीथिंग टेकन ओवर बाय सेलर्स। यानी कि सेलर्स ने यहाँ पर पूरी कोशिश लगाई थी प्राइस को नीचे लेकर जाने की, बट यहाँ पर बायर्स मौजूद थे, एंड दैट इज द रीजन दे पुश द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल लेवल, या फिर ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा सा ऊपर। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट है, लो। यहाँ पर सेलर्स ने लो क्रिएट करा था, सेलर्स पुश द प्राइस वे डाउन हियर, सेलर्स ने यहाँ तक प्राइस को पुश किया था एज आई सेड। सो ये इसका एक मोटा माटा सा ओवरव्यू है। नाउ कमिंग डाउन टू द मीनिंग को भी समझ लेते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस पैटर्न बेसिकली मीन्स? सो दिस पैटर्न मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन। अगर यहाँ पर आपको एक लंबी विक देखने को मिली तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन दिया है मार्केट ने एक रेड कैंडल को,
एज एक्सप्लेन्ड राइट ओवर हियर, सेलर्स पुश द प्राइस फॉर डाउन, सेलर्स ने यहाँ पर प्राइस को पुश किया था काफ़ी नीचे ड्यूरिंग द सेशन, बट बायर्स केम इन स्ट्रोंगर, लेकिन यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग बनकर आ जाते हैं एंड ड्रोव इट ऑल द वे बैक टू द ओपनिंग प्राइस, एंड ओपनिंग प्राइस तक दोबारा से लेकर चले जाते हैं। बाइंग प्रेशर्स एब्जॉर्ब्ड ऑल सेलिंग, बाइंग प्रेशर जो था, बाइंग प्रेशर, ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ इस रेड कैंडल पर कि उसने यहाँ पर सारा जो ये सेलिंग का जो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ सिग्नल क्या देगी ये कैंडल? सो सिग्नल इसका सिंपल इतना है कि आफ्टर डाउन ट्रेंड, जब भी आपको ये एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, पिछले वाला था एक अप ट्रेंड का और ये वाला है डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड में जब भी आपको एक कैंडल देखने को मिलेगी, सो इट विल इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल वार्निंग, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल की वहाँ पर वार्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो रेड कैंडल थी, रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर डायरेक्ट हो रही थी, यानी कि डाउन ट्रेंड था, और जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन शॉर्ट करके रखी हुई थी उन्हें अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस दैट द मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दिस ओवरऑल कैंडल पैटर्न इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस। द लॉन्गर द वीक द स्ट्रॉन्गर द सपोर्ट, जितनी ज़्यादा लॉन्गर बड़ी वीक होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ये प्रोवाइड करने वाला है ये कैंडल का ये पैटर्न। तो यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी भी क्लियर हुआ। नाउ कमिंग डाउन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न विच इज़ अ फ्लैट, एंड ये डोजी का लास्ट पैटर्न है, और ये कुछ नहीं है बट फिर भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि व्हाट बेसिकली इट मीन्स, सो इट बेसिकली मीन्स अ कंप्लीट मार्केट फ्रीज, यानी कि आपको यहाँ पर विक भी नहीं देखने को मिलेगी। जब भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कैंडल का, आपको विक ऊपर वाली गायब है, नीचे वाली गायब है, वेदर इट इज़ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि फॉर अ शॉर्ट वाइल मार्केट इज एंटायरली फ्रीज्ड अप, ओपन हाई लो क्लोज, आपको एक बस फ्लैट डैश यहाँ पर देखने को मिलेगी, नो मूवमेंट एट ऑल, प्राइस वेंट नो वेयर इन द एंटायर सेशन, वेरी रेयर, पूरे सेशन में प्राइस कहीं पर भी नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। एज अ रिजल्ट ऐसा वैसे काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स और कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था। सो वो हमेशा कोशिश करते हैं दैट द प्राइस टू आइदर गो अप और गो डाउन, एक जगह रुक कर ना रहे, क्योंकि उसका किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट स्टिल दिस पैटर्न कैंडल इज यूजुअली सीन इन लिक्विड, इन इलिक्विड एसेट। जो इलिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, देयर आर नॉट सो मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, सो उस तरह के एसेट्स में इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार छोटी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, अगर आप उनके चार्ट को जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलती, बिकॉज नॉट सो मैनी बायर्स एंड सेलर्स आर एक्चुअली अवेयर अबाउट दैट कंपनी। सो another important point about this pattern is और वेरी थिन ट्रेडिंग सेशन, हॉलीडेज प्री मार्केट, या फिर थिन ट्रेडिंग सेशन में जैसे हॉलीडेज हो गया, प्री मार्केट हो गया, तब भी हमें इस तरह की देखने को मिलेगी, वैसे तो रेयर ही देखने को मिलती है। सो दिस पैटर्न इज बेसिकली कॉल्ड फोर प्राइस डोजी। ये मैंने नहीं बताया था, चलो बता देता हूँ कि ये एक फोर प्राइस डोजी पैटर्न इसे कहा जाता है। नाउ ठीक है दोस्तों, तो हमें डोजी अब तक क्लियर हो गया है कि डोजी पैटर्न क्या है। अब एंड में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये तो देखो डोजी पैटर्न है, लेकिन इसके आसपास आपको कुछ इस तरह की पैटर्न भी देखने को मिलेगा जिसे स्पिनिंग टॉप भी कहा जाता है। अब इसका और इसका डिफरेंस आप जान लो यहाँ पर। इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो डोजी पैटर्न है ना, डोजी पैटर्न में जो ये बॉडी होती है, बॉडी सिर्फ 0 से 3% ही वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, फॉर्म होती है, एंड विच बेसिकली इंडिकेट्स कि या तो यहाँ पर एक इनडिसीजन है मार्केट में। अगर ये ऊपर गया तो ऊपर का मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का साइन है। अगर ये नीचे की ओर फॉर्म हुआ इस तरह से, तो इसका ये मतलब है कि ये अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का साइन है। एंड सिमिलरली इसके अपोजिट में, यानी कि जब भी आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिले जिसमें विक जो है ऊपर की काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है या नीचे वाली काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर हम इसे क्लासीफाई करेंगे। बट ऑन द अपोजिट साइड, अगर हमें यहाँ पर जो बॉडी है वो 5% से 10% या 15% सिर्फ इतनी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर ये एक हमें एक वीक सिग्नल हम इसे कह सकते हैं
क्योंकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो बॉडी है वो अभी थोड़ी सी वीक है, यानी कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स में कुछ लोग जो हैं वो अभी एक डिसीजन मेकिंग पर पहुंच चुके हैं, और यही कुछ एक रीज़न होता है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम इसे कहेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी जो विक्स हैं वो काफ़ी छोटी हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, सो यहाँ पर जो पैटर्न है वो हमें एक प्रेडिक्टिव हम उसे कह सकते हैं कि यहाँ से या तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न होगा जैसे एक नॉर्मल पैटर्न होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बस नॉर्मल पैटर्न की तरह है ये यहाँ कैंडल हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन वहाँ पर देंगी। सो मीनिंग इसका जान लेते हैं। सो इस कैंडल का मतलब है डोजी का कि नाइदर साइड वोन एट ऑल, कोई सी भी साइड यहाँ पर नहीं जीती है, या फिर स्ट्रॉन्ग इनडिसीजन सिग्नल ये दे रही हैं, या फिर पोटेंशियल रिवर्सल वार्निंग यहाँ पर ये देने की कोशिश कर रही हैं एज आई एक्सप्लेन टू यू। अब इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में वन साइड वॉन स्लाइटली, एज आई सेड स्पिनिंग टॉप में कहा जाएगा कि यहाँ पर एक साइड स्लाइटली शायद जीती हुई है, बट नाइदर डोमिनेटेड, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं, डोमिनेट उसने नहीं किया है, यानी कि वो डोमिनेटिंग नहीं है। कह सकते हैं कि वो जीत गई है कैंडल लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन इन द सेकंड सिनेरियो, इसके सिनेरियो में, ये डोजी कैंडल वाले सिनेरियो में, यहाँ पर जो डोजी कैंडल है हम इसमें कहेंगे कि यहाँ पर ये डेफिनेटली एक डोमिनेटिंग कैंडल यहाँ पर है। बट स्पिनिंग टॉप में क्या है कि यहाँ पर ये एक सॉफ्टर इनडिसीजन सिग्नल हमें देती है। ये एक हमें अगर स्ट्रॉन्ग इनडिसीजन सिग्नल दे रही है तो ये हमें यहाँ पर एक सॉफ्ट इनडिसीजन सिग्नल दे रही है। वन डिफरेंस, डिफरेंट मीनिंग, यानी कि डोजी एंड स्पिनिंग टॉप, आपको इसका भी एक क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी आप डोजी को स्पिनिंग टॉप समझ लो और स्पिनिंग टॉप को आप डोजी समझ लो एंड यू मेक द रॉन्ग मार्केट एनालिसिस। सो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल कैंडल पैटर्न को हमने स्टडी किया। सिंगल कैंडल पैटर्न में हमने वैसे तो अभी बहुत 4 कैंडल्स हमें और डिस्कस करने के लिए रहती हैं, जैसे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एंड मारुबोजू कैंडल्स। बट डोजी जो थी, डोजी सबसे कॉमनली ज़्यादा इसको देखा जाता है, एंड बाकी की कैंडल्स को भी हम लोग यहाँ पर आने वाली वीडियोस में एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बने रहना इस जर्नी में, एंड टेक्निकल एनालिसिस में अब हम लोग मास्टर बन के ही रहेंगे।